शहर में पटाखा बैन है। जांच करने के नाम पर जांच अधिकारी तो आते हैं लेकिन अपना हिसाब किताब कर निकल जाते हैं। बिहार में 4 शहरों में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की परमिशन है। वैसे जांच के नाम पर अधिकारी जब दुकानदारों से पैसे वसूलते हैं तो दुकानदार इसका लोड ग्राहकों पर दे देते हैं। जितना ज्यादा दुकानदार कमीशन देगा उतना ज्यादा पटाखा का रेट महंगा होगा। 100 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक के पटाखों की रेंज है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर में 2 दिन पहले फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी। जानकारी मिले कि पटाखों की दुकानदारों पर नकेल कसने फायर ब्रिगेड की टीम आई है। नाम ना छापने की शर्त पर कुछ दुकानदारों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम आई तो, लेकिन सभी दुकानदारों ने अपने हिसाब किताब से सबको मैनेज कर लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। कुछ दुकानदारों ने तो यह भी बताया कि जो जांच करने वाले थे वो सभी दुकानों की लिस्ट रखे थे। उनके पास यह भी जानकारी थी कि कौन कितना खुदरा बेच रहा है और कौन कितना थोक बेचता है, किसके पास गोदाम है और किसके पास नहीं है। सभी दुकानदारों से चुंगी ली गई। हालांकि इस बारे में हमने फायर ब्रिगेड से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। यह खबर लगभग 11 बजे 31 अक्टूबर को लिखा जा रहा है। इस समय तक शहर में पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि गया शहर में पटाखा पूर्ण रूप से बंद है। इसके बावजूद धड़ल्ले से कैसे बिक रहा है, और अगर बिक रहा है तो लोग खरीदेंगे ही और उसे छोड़ेंगे ही। लेकिन जब जांच अधिकारी दुकानदारों से रुपए वसूलते हैं तब दुकानदार दुगना रेट कर आम लोगों से पैसा वसूलता है। अब पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, साथ में यह भी बताते हैं कि किन किन शहरों में पटाखा बैन है और अगर छोड़ना है तो उसके लिए क्या समय है। 4 शहरों में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे छोड़ने की परमिशन मिली है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर के शहरी इलाकों में पटाखों पर बैन है। हालांकि रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिली है। उसके बावजूद धड़ल्ले से पटाखे शहर में बिक रहे हैं। इस दिवाली ग्रीन पटाखों की सबसे ज्यादा डिमांड है। गया में ग्रीन पटाखे 100 से 500 के बीच मिल रहे हैं। ग्रीन अनार 200 से 500 के बीच हैं। भागलपुर में 40 से लेकर 4000 तक के पटाखे हैं। अब बाकी आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस दिवाली को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आप गया शहर से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, पटना से हैं तो आप पटाखे फोड़ रहे हैं या फिर नहीं। पटना में इस साल बच्चों के लिए अनार, चक्री और फुलझड़ी चटाई, पटाखा पटकने वाला बम और स्काई शॉट उपलब्ध है। वहीं ये सारे पटाखे गया शहर में भी उपलब्ध हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस साल बाजार में आवाज वाले पटाखों की जगह ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हुए ग्रीन पटाखों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस साल सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्देश है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब है या बदतर है वहां पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। इसमें पटना भी आता है। यहां पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। गया में पटाखों की कीमत और रेंज को समझ लीजिए। इस साल गया के बाजारों में अलग अलग प्रकार के पटाखों की रेंज उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए अनार, चक्री और फुलझड़ी से लेकर रॉकेट्स तक हर प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। कीमतों में पिछले साल की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी साफ तौर पर दिख रही है। इस बार बाजार में ग्रीन पटाखों की डिमांड में भारी इजाफा देखा जा रहा है। प्रदूषण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रीन पटाखों को प्रमोट किया है, जिससे कम धुआं निकलता है और ये अपेक्षाकृत सुरक्षित भी है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इस बार ग्रीन पटाखों की मांग लगभग 40% तक बढ़ी है। हालांकि आम पटाखों की तुलना में इनकी कीमतें थोड़ी अधिक है, लेकिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गया के एसडीएम कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि पटाखों पर प्रतिबंध है। इस बात की जानकारी सभी दुकानदारों को दे दी गई है। पटाखे की बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमने कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी थानों को कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि गया जिले में सड़क पर धड़ल्ले से पटाखे बिक रहे हैं। हालांकि कृष्ण श्रीवास्तव जो गया सदर के एसडीओ हैं उन्हें साफ तौर पर कहा है कि पटाखे बैन है और सभी थाने को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पटाखे बिक रहे हैं तो आप अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी भी दुकानदार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि जो प्रशासन दुकान के पास जाती है और मना करती है कि पटाखे नहीं बेचना है तो दुकानदार उसे अपने स्तर से मैनेज करते हैं और जितने में मैनेज प्रशासन होगी उतना रेट पटाखों का बढ़ेगा, उतना लोड ग्राहकों पर बढ़ेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दिवाली साल में एक बार आती है तो इसका एंजॉय तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन सवाल यह भी बनता है कि आपके एंजॉय के कारण प्रदूषण कितना फैल रहा है। सवाल तो ये भी बनता है। बाकी लोग अपने अपने स्तर से पटाखे फोड़ेंगे, एंजॉय करेंगे, किसी पर कोई रोक नहीं है। हमारा मकसद बस ये था कि लोगों को जागरूक करें और ये बताएं कि शहर में पटाखे बैन है तो आप सोच समझ कर खरीदें, वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद।